A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. इस क्वेश्चन में हमें एक सोलोनाइड के बारे में बताया गया है। अब वो कैसा होता है उसकी हम डायग्राम बनाते हैं और जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो हम उस डायग्राम में मेंशन करते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सोलोनाइड और हमें क्वेश्चन में बोला गया है अ सोलोनाइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। तो ये जो सोलोनाइड है इसका अगर आप लेंथ कहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का हम लेंथ ले लेते हैं जो कि आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर। हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इस सोलोनाइड का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। अभी सोलोनाइड का रेडियस कहा गया तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्न से बना हुआ है। अगर आपने इसका एक टर्न कंसीडर किया तो एक टर्न का जो रेडियस बनेगा तो ये रेडियस आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं जो कि यहाँ पे मैं R से इंडिकेट कर रहा हूँ। कभी कभार A से भी इंडिकेट किया जाता है तो R इज इक्वल टू A करके मैं लिख देता हूँ। तो आपको जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो है वो हम गिवन में लिख देते हैं। द लेंथ ऑफ द सोलोनाइड दैट इज L इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसके अलावा आपको रेडियस दिया हुआ है जिसको मैं A के बराबर बोलता हूँ, R इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे देखते हैं एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। और ये जो सोलोनाइड है ये 500 टन से बना हुआ है। तो यहाँ पे N का वैल्यू हम इंडिकेट करेंगे, दैट इज कैपिटल N का हम वैल्यू इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, दैट इज 500 टन्स। याद रखिएगा टर्न्स को, कितने टर्न्स है इसको हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैपिटल N जो कि नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा जो कि 500 टर्न्स आपको दिया हुआ है। आगे देखते हैं इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो इस सोलोनाइड से जो करंट पास हो रहा है, मान के चलते हैं कि कुछ इस तरीके का जो करंट है इस सोलोनाइड से पास हो रहा है। जो करंट है, करंट को हम इंडिकेट करते हैं I से। तो I का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट जो है इस सोलोनाइड से पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, दैट इज I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमें आगे में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। तो देखिए जो सोलोनाइड होता है अगर उसमें से करंट पास किया जाए तो वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसमें से तो करंट 5 एम्पियर का पास हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या बनाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड में ये बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में बनाता है तो क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। तो इनसाइड द सोलोनाइड इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज B का वैल्यू क्या रहेगा ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे नोट ये करिएगा कि सभी जो वैल्यूज है, जैसे I इज इक्वल टू 5 एम्पियर दिया हुआ है तो ये SI सिस्टम में है। नंबर ऑफ टर्न्स तो टर्न्स के फॉर्म में दिया रहता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं रहता। और रेडियस जो है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये कोई ऐसा सिस्टम में नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर। तो ये हो गया हमारा अब SI सिस्टम में कन्वर्जन। और लेंथ देखेंगे तो वो भी किस में है, मीटर में है। तो ये अभी फिलहाल की कंडीशन में सभी वैल्यूज जो है SI सिस्टम में है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको आपके बुक में NCERT की इस किताब में आपको द सोलोनाइड करके आपको एक टॉपिक दिया हुआ है। और इस टॉपिक में अगर आप नीचे में जाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया हुआ है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, दैट इज B इज इक्वल टू μ0 N I।
कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। नाउ ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई तब होता है अगर ये जो सोलोनाइड है इसका लेंथ इसके रेडियस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो, तब आप ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये जो लेंथ है वो रेडियस से काफ़ी बड़ा है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस कर दीजिए, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, अभी r लिखिए या फिर a लिखिए ये चलेगा। अगर आप किताब में देखते हैं तो आपको a करके दिया हुआ है और r भी लिखा हुआ है उन्होंने साइड में, अगर आप देखोगे तो लेंथ का जो वैल्यू है वो है हमारा 0.5 मीटर और एरिया और जो रेडियस है वो है 1 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको देगा, ये जो 10⁻⁻² नीचे में है, मान लो इसको आपको डायरेक्टली कैंसिल करना है तो ऊपर में भी 10⁻² लाना पड़ेगा। और अगर वो लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को 1 डिजिट आगे ना शिफ्ट करते हुए आप 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर लीजिए, सो दैट ये 10⁻² बनेगा। तो मैं इसको 2 डिजिट ही आगे कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 50 × 10⁻² और नीचे में है 1 × 10⁻² या फिर मैं इसको सिंपली 10⁻² लिख दूँ तो भी चलेगा। सो ये 10⁻² कैंसल, तो बचा यहाँ पे 50। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ये लेंथ इज इक्वल टू ये 50 यहाँ पे ही रखेंगे और a को मान लो आप उधर लेके जाते हैं तो ये हो गया a से मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 50a, लेंथ इज इक्वल टू 50a। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लेंथ है वो 50 गुना बड़ा है एज कंपेयर टू इस रेडियस। रेडियस के मुकाबले में इसका लेंथ 50 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो क्योंकि हमारा भी ये लेंथ इस रेडियस से काफ़ी बड़ा है इसलिए हम भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये सोलोनाइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में निकालने के लिए आपको म्यू नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए, आपको इस n का वैल्यू पता होना चाहिए और आपको I का वैल्यू पता होना चाहिए। तो करंट कितना जा रहा है इसमें से, इसका वैल्यू तो पता है हमें, दैट इज 5 एम्पियर। इसके अलावा म्यू नॉट किसके लिए आता है, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए म्यू नॉट वाला कंसेप्ट आता है। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है दैट इज 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो म्यू नॉट का वैल्यू भी हमारे पास में है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये दिया नहीं रहता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। So mu naught is equal to that is 4 pi into 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। और अब बचा वैल्यू इस n का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी n का वैल्यू नहीं दिया है, स्मॉल n का वैल्यू नहीं दिया है। कैपिटल N का वैल्यू है आपके पास में 500 टन्स, लेकिन स्मॉल n क्या है ये आपको नहीं पता, और स्मॉल n का वैल्यू क्या है ये भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिए हमें सबसे पहले स्मॉल n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सो दैट हम उसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। बाकी म्यू नॉट और I का वैल्यू हमारे पास में तो है। तो हम सबसे पहले इस स्मॉल n का वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल n को कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो याद रखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब कितने टर्न्स है यूनिट लेंथ में, ये देगा आपको n का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 0.5 मीटर दिया हुआ है, मतलब हमारा जो यूनिट है वो मीटर में है।
तो अगर मीटर में लेते हैं तो मीटर के लिए यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पे तो आपको 0.5 मीटर दिया है, 0.5 मीटर में कितने टर्न्स आते हैं, 500 टर्न्स। लेकिन लेंथ के लिए यूनिट यूज किया है मीटर, तो यूनिट लेंथ इसका 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में ऐसे कितने टर्न्स आते हैं वो हमें देखना है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय लेंथ है इसका 0.5। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 0.5 क्या है, तो ये मीटर है, मीटर, ऊपर में आप लिख सकते हैं टर्न्स, ठीक है, टर्न्स डिवाइडेड बाय मीटर, टर्न्स डिवाइडेड बाय मीटर। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये आप लिख सकते हैं, देखो ये 500 है तो 500 को वैसे ही रहने देता हूं। अब ये 0.5 है तो 0.5 को आप कैसा लिखेंगे, दैट इज 5, 1 डिजिट आप राइट में लेके जाइए इसको, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1। राइट में लेके गए आप, इसलिए 10⁻⁻ आएगा माइनस, और 1 डिजिट ही आप राइट में लेके गए इसलिए -1 आप लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा ऊपर में 100, ऊपर में आएगा ये 100, और ये 10⁻⁻1 है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब आप लिख सकेंगे × 10⁻+1। तो इसका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा, अगर ये +1 भी आप इसमें कर देते तो ये टोटल जो है 1000 बनेगा। और 1000 क्या है, तो ये 1000 टर्न्स डिवाइडेड बाय मीटर है, तो यह यूनिट क्या है इसका, टर्न्स डिवाइडेड बाय मीटर। तो इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि 1000 टर्न्स पर मीटर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 टर्न्स है पर मीटर। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर में, ये तो आपको 0.5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन 1 मीटर ऐसा कुछ 1 मीटर रहेगा, तो इस 1 मीटर में कितने टर्न्स आएंगे, तो 1 मीटर में आ रहे हैं 1000 टर्न्स। 0.5 मीटर में कितने टर्न्स आते हैं, 500 टर्न्स। वैसे 1 मीटर में कितना आएगा, तो 1000 टर्न्स। सो यही कहना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का। ओके, तो बाकी 2 वैल्यूज है हमारे पास में, ये दोनों के दोनों वैल्यूज, और ये तीसरा वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं और आंसर निकाल के देखते हैं कि सोलोनाइड के लिए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है। सो मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is, that is B is equal to μ0 n small n and I। अब इसकी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देते हैं। μ0 का जो वैल्यू है वो है 4 पाई × 10⁻⁻7, लिख देते हैं 4 पाई × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय n का वैल्यू है 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ या मीटर, 1 मीटर में 1000 टर्न्स है, तो आप सिंपली यहाँ पे 1000 जो है वो लिख सकते हैं, इनटू करंट जो है वो करंट है 5 एम्पियर, इतना करंट दिया हुआ है, तो I का वैल्यू हो गया 5। तो देखिए 5 4 20 होगा, बराबर है, और 20 से अगर आपने 1000 मल्टीप्लाई कर दिए तो आप यहाँ पे 20,000 लिख सकते हैं। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय पाई आप लिखेंगे, पाई का वैल्यू रिमेनिंग है, और इनटू 10⁻⁻7 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बचा हुआ है इतना। अब ये जो 20,000 है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज 2 इंटू, कितने जीरोज है 3 और ये 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10⁻+4, ठीक है। ये हो गया 2 × 10⁻+4, साथ में है पाई, पाई का वैल्यू अगर आप पुट करते हो 3.14 इंटू यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁻7। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 2 से इसको 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जब आप 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को, तो वैल्यू मिलेगा आपको, दिस इज 8, दिस इज 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 2 3 ज़ा 6, 6.28 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इनटू ये रहेगा 10⁻। अब देखिए ऊपर में प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 4 गए तो बचेंगे 3, तो
तो ये हो गया 10⁻³ बड़े इसका साइन आपको देना पड़ता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B है, सभी वैल्यूज हमने SI सिस्टम में पुट किए थे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी जो यूनिट हमें लास्ट में मिलेगा वो भी SI सिस्टम में रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का SI सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। ठीक है, जो सोलोनाइड जिसका लेंथ 0.5 मीटर का है, रेडियस 1 सेंटीमीटर की है, जिसमें से करंट 5 एम्पियर पास होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स उस सोलोनाइड के कितने हैं, तो 500 टर्न्स है। ऐसी कंडीशन में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड मिलेगा वो मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।